हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज का नया क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। और ये आज हम लोग पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में क्लियर। अरे नहीं, नतून क्या बोल रहा हूँ, फोटो आना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जो कि काफी इजी होने वाला है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स भाई, नंबर सिस्टम बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट लेवल का कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज एक ही वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, मतलब कौन सा क्या है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, वो अगर कॉन्सेप्ट सोच लोगे, समझ लोगे, तो यार चैप्टर ये पूरा हलवा है। और ये चैप्टर फाउंडेशन है क्लास 10 का पहला चैप्टर, जो इरेशनल रेशनल नंबर, जो इरेशनलाइजेशन करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, इरेशनलाइजेशन करके कुछ टॉपिक ही नहीं मुंह से नहीं निकल रहे भाई। तो क्योंकि ये है ही नहीं, इरेशनल नंबर का कुछ रेशनलाइजेशन करके कुछ है ही नहीं, तो रेशनलाइजेशन जो होता है वो सब करना पड़ता है। तो क्लास 10 में एक प्रूफ आता है, प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, तो उसका फाउंडेशन यही क्लास है। और अगर कोई क्लास 10 का भी बच्चा है जिसको डिफिकल्टी लगता है यार चैप्टर 10, मतलब 10 का जो पहला क्लास है ना, मतलब पहला एक्सरसाइज है, उसमें अगर डिफिकल्टी फील हो रहा है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहो मेरे साथ, आराम से हम लोग आराम से बहुत ही आराम से करने वाले हैं। और एक गुड न्यूज है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। इसके लिए हम लोग ने क्या क्या बताए, हम लोग ने एक गाना बनाया, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, वो भी तुम लोग को आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का वीडियो भी आएगा, वो गाना भी मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जब भी गाना तो इजीली याद रहता है ना, कोई भी गाने का धुन हम लोग, सर गाना तो याद रहता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो हम लोग एडु क्लासेस, नाम तो पता ही है, नाम याद है हम लोग का, एडु क्लासेस। और मैं हूं आपका प्यारा कौन सा, रूपक भैया, रूपक सर, कोई भी बुला लो यार। तो हम लोग एक इनोवेटिव भी है और इनिशिएटिव भी है, वो लेके आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं हम लोग, सारे जो फॉर्मुलेज होंगे ना चैप्टर के, उसका एक गाना बना देंगे भाई। तो गाना अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला भी याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। तो उस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ये जो दिख रहा है ना, सुंदर सा जो ये तस्वीर दिखाई दे रहा है ना, इसमें ही पूरा चैप्टर का सार, मतलब बोले ना, गीता का सार इसमें समाया हुआ होता है। किसमें गीता का सार, किसमें, किसको पता है? अगर पता है तो कमेंट डाउन करो। तो पूरे इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसी डायग्राम में है। तो ये अगर डायग्राम अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गया ना भाई, तो खत्म है भाई। 1.1 1.2 के सारे एमसीक्यू, मतलब ट्रू फॉल्स, सही गलत, सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। समझ में आ रहा है? चल लो, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं सर? स्टार्ट करो, गिनती करो सर, गिनती करते हैं। तो देखो भाई, तो गिनती कहां से शुरू करते हैं हम लोग, कहां से? कितने आदमी है सर वहां में? सर गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 आदमी है सर। बोलते हैं ना, मतलब कितना आदमी था रे कालिया, सुना है फेमस डायलॉग? कौन से मूवी का डायलॉग था यार, शो देखा था। तो वहां में कैसे गिनता है? 1 2 3 4। ये जो नेचुरली हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं ना, कहां से स्टार्ट करें हम लोग? 1 से स्टार्ट करें, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से लेकर भाई पता नहीं, खत्म ही नहीं होता है, इंफिनिट। समझ में आ रहा है? 1 से शुरू होता है। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? आदमी का काउंट नेचुरली, ऐसे याद रखो, नेचुरली हम लोग कहां से याद करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कितने आदमी है रे कालिया? 1 2 3 4। अभी गोली मार दिया, कितने आदमी बचे सर? एक भी नहीं बचे। एक भी नहीं बचा मतलब कितना बचा भाई? 0 बचा। तो गिनती में अभी 0 भी आ रहा है, नेचुरली 0 नहीं आ रहा था। कालिया का मतलब मूवी का, शोले मूवी का सिचुएशन इमेजिन करो। 3 आदमी थे सर, कितने आदमी थे? 3 आदमी। तीनों को गोली मार दिया, है ना? तीनों को गिना था, वो आ गया था नेचुरल नंबर। अभी गोली मार के तीनों गायब। अभी कितने आदमी बचे रे कालिया? एक भी नहीं, मतलब 0 से शुरू हो रहा है। काउंटिंग कहां से? 0 से। जब काउंटिंग 0 से शुरू होगा ना भाई, तब होगा होल नंबर्स। क्लियर है? जब शुरू हो रहा है 1 से, नेचुरली हम लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3, फिर गोली मार दिया, फिर कहां आ गया भाई? एक भी आदमी नहीं बचा, 0। अभी गिनती शुरू हो रहा है 0 से, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। क्लियर है? तो होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है ना? नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं है। क्लियर?
और ये डायग्राम में आराम से समझा देता हूं, आराम से। पहले ये कॉन्सेप्ट में जो बोल रहा हूं उसको सुन लो, ठीक है। लेकिन अगर हालत उससे भी खराब हो जाए, पाकिस्तान का इकोनॉमी सोचो अभी, पाकिस्तान का इकोनॉमी कितने पैसे बचे हैं सर? पैसे तो बचे ही नहीं है पाकिस्तान के इकोनॉमी में, अभी पैसे बचे ही नहीं है भाई। लोन में, उधार में, डेट में, नेगेटिव में, है ना, समझ में आ रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव, जीरो से भी बियॉन्ड चला गया। पहले कैसा कंडीशन था, पैसे है ही नहीं मेरे पास, अभी पैसे है तो नहीं, अभी देना है दूसरों को रिटर्न, डेट में, नेगेटिव में आ गया। तो जब नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। जब पाकिस्तान के बारे में सोचना, जब इंटीजर्स कहां से शुरू होगा? नेगेटिव से शुरू होगा। सब कुछ नेगेटिव है वहां में, सब कुछ नहीं, मतलब आदमी इंसान तो सभी जगह में सही होते भाई। पॉलिटिक्स नेगेटिव है, इकोनॉमी नेगेटिव में, है ना। तो पाकिस्तान का हालत मतलब नेगेटिव से शुरू होता है, तो इंटीजर्स भी नेगेटिव नंबर से शुरू होता है। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड है, क्लियर है? उसके बाद उससे भी हालत खराब, हालत खराब मतलब और क्या बचा है नंबर लाइन में? हाँ, पहले नंबर लाइन देख लो ना एक बार, प्यारा सा नंबर लाइन अपना देख लेते हैं हम लोग। ये है अपनी प्यारी बंदी, इसका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। ये अपना दीपिका पादुकोण है, ठीक है। दीपिका पादुकोण रैंप वॉक के जगह नंबर लाइन के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। तो भाई साहब ऐसा होता है नंबर लाइन। ये 0, ये 1 2 3 4 1 2। सर ये तो गलत लिख रहे हो, यहां हमें 1 नहीं होगा। कौन सा 1 होगा? -1 पाकिस्तान का इकोनॉमी भाई, -2 -3 पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत ये चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, गिनती कहां से शुरू करते हैं हम लोग सर? गिनती कितने आदमी थे रे कालिया, कितने आदमी थे? 1 2 3 4, 1 से गिन रहे हम लोग, है ना। तो यहां से शुरू हो रहा है हम लोग का नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, क्लियर है। और नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एन से। एन से सर, एन फॉर नेचुरल, एन फॉर और क्या है पता नहीं मुझे, एन फॉर और क्या है, इंग्लिश अच्छा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। अभी तीनों आदमी को मार दिया भाई, कितने आदमी बचे का लिया? 0 आदमी सर। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है कौन सा नंबर? होल नंबर, क्लियर है। 0 से स्टार्ट हो रहा है होल नंबर, 0 से लेकर यहां से शुरू हो जाएगा होल नंबर। लेकिन सर पाकिस्तान का इकोनॉमी तो 0 में भी नहीं है, नेगेटिव में है। तो चलो उससे आगे बढ़ते हम लोग, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो ये नेगेटिव से लेकर जो वो पूरा पॉजिटिव तक का नंबर है ना, पूरा सिलसिला जो शुरू है, गाना सुनना है, गाना शॉर्ट में आ रहा है गाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, क्लियर है। लेकिन सर अभी तो एक चीज बचा हुआ है। कौन सा चीज बचा है? देखो ये जो 1 है ना और ये 2 है ना, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें पूछा आज, सर आज कितने घंटे का पढ़ाई किया है तुमने, या आज कितना लंबा क्लास होने वाला है? मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं, 1 घंटा हो सकता है या 2 घंटा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है 1 घंटा भी नहीं, 2 घंटा भी नहीं, उसके बीच में कुछ, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा, 2 घंटे से थोड़ा कम, है ना। मतलब 1 घंटा 10 मिनट मान लो 1.1, 1 घंटा 20 मिनट मान लो 1.2, 1 घंटा 30 मिनट 1.3। ऐसा भी तो नंबर आ सकता है ना, इसके बीच में तो नंबर आ सकता है ना। ये सब कहां इंक्लूड करेंगे हम लोग? ये जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस सबको कहां में इंक्लूड करेंगे हम लोग? इन सबको इंक्लूड करेंगे हम लोग, कहां में इंक्लूड करेंगे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये याद रखना, रेशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर्स, ये 0 से लेकर 1 तक कैसे आएगा सर? ये रेशनल नंबर क्या है? ये रेशनल नंबर क्या है? ये बात करेंगे, अभी रुको, अभी बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। ये 1.1, 1.2, ये जो बीच के जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना, फ्रैक्शंस मतलब जैसे कि मान लो 0 से ये है नंबर लाइन, इसको 0 है, ये है 1, इसके बीच में है 0.5, है ना। ये 0.5 कहीं में इंक्लूड था? होल नंबर के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड था? नहीं था सर, वो तो 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर नहीं सर, वो तो डायरेक्ट आदमी काउंट करते हैं हम लोग। आदमी ऐसे काउंट करते हैं कि 1.5 आदमी, 1.5, 2.5 आदमी, नहीं काउंट करते ना ऐसे। हम लोग कैसे काउंट करते? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसे काउंट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, समझ लिया ना? समझ लिया, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन वाला चीज आ रहा है ना, 1.5, 1.5, 1.2, 1.3,
ये सब कहां में आएगा? वो सब आएगा सर रेशनल नंबर्स में। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया सर, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो इसको रेशनल नंबर कैसे? 0.5 का मतलब क्या है? हाफ, आधा। आधा भाई, आधा तेरा आधा मेरा, एक दिल बना। गाना सुना है, आधा तेरा आधा मेरा एक दिल बना, पता नहीं मुझे। तो ठीक है, 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ। तो ये जो आ रहे हैं ना, हाफ, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, सर सर तू क्यों लिख रहे हो? अरे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1/3, 2/3, 3/3। ये सब सारे क्या नंबर्स है? रेशनल नंबर्स। क्लियर है? रेशनल नंबर्स मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन में रहते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में। मतलब पी बाय क्यू मतलब क्या हो गया सर? ये पी बाय क्यू आ गया क्या? पी बाय क्यू क्या आ रहा है? क्या बोल रहे हो सर? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में। पी बाय क्यू में मतलब एक ऊपर में भी आदमी है भाई, एक नीचे में भी आदमी है। ठीक है, पी बाय क्यू मतलब एक ऊपर में भी आदमी है। देखो ये 1/2 पी बाय क्यू बन गया ना, ये पी है और ये क्या है? क्यू है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारे नंबर्स जो यहां से यहां तक है सर, और यहां से आगे भी है सर, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर्स है। कैसे रेशनल नंबर्स है? देखो, ये जो 2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2/1। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है ना। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो उतना ही वैल्यू आएगा ना। 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/1। 0 क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0/1 लिख सकते हैं ना भाई? लिख तो सकते हैं ना। तो इन सभी में इस फॉर्म में आ रहा है ना भाई। कौन से फॉर्म में आ रहा है? पी बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है। इन सभी को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या सर? और नीचे का नंबर 0 भी नहीं है। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी 0 के बराबर नहीं है। तो सारे जो नंबर्स है ना, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्या बोल दिया मैंने? रियल नंबर, ये कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा। नेचुरल नंबर्स, सारे जो नंबर्स है ना, उनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो अभी डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। क्या देखते हैं सर? देखो सर, ऐसे गोला था, क्लियर आ रहा है? ऐसे लिख रहा हूं मैं। चलो, ये गिनती कहां से शुरू करते हैं हम लोग? 1 2 3 नॉर्मली, है ना? कितने आदमी थे कालिया? 1 2 3। तो इसको हम लोग बोलते थे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आर से। यहां में देखो आर लिखा हुआ। सॉरी 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 सॉरी, रियल नंबर बोल दिया मैंने। 1 2 3 नेट से भी काउंट करते। देखो गलती, देखो गलती, देखो ये गलती होता है, ये ऐसे ही होता है गलती। नेचुरली कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? ये वर्ड रखना, नेचुरली कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो देखो 1 2 3 4, ये सब हो गया नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एन। अभी मार दिया मैंने, एक भी आदमी नहीं बचा। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 4। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डब्ल्यू से। क्लियर? अभी मैंने क्या बोला सर? आपने तो नेगेटिव पाकिस्तान का इकोनॉमी इंक्लूड किया ही नहीं। अभी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम लोग का होराइजन, और बड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमी भी इंक्लूड कर दे। फ्रैक्शन में भी ले रहे, फ्रैक्शन में नहीं, नेगेटिव में ले रहे। फ्रैक्शन में नहीं सर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। कैसे आएगा मैं बात करता हूँ। फ्रैक्शन का छोड़ो, अभी नेगेटिव में भी आ सकता है। पाकिस्तान का इकोनॉमी किसमें आता है? नेगेटिव में। फ्रैक्शन वाला तो अभी आएगा, इसके बाद आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। और अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला। कौन सा कॉन्सेप्ट बोला था भाई? रेशनल नंबर, फ्रैक्शन वाला। आ गया सबका बाप। सबका बाप नहीं, इसका भी बाप है। हर बाप का एक बाप होता है। कैसा ये डायलॉग सही है ना? हर बाप का कोई बाप होता है। तो इंटीजर्स का बाप कौन आ गया? रेशनल नंबर। तो अभी हम लोग यहां तक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, ठीक है? तो अभी रेशनल नंबर के आगे भी आएगा, रियल नंबर आएगा, आएगा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, ये डायग्राम याद रखना और वो गाना सुन लेना, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
काउंटिंग नेचुरली कहां से करते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर, फिर मैंने जीरो भी इंक्लूड करके बाद में इंक्लूड किया, आदमी को बाद में मारा मैंने, 0 1 2 3 होल नंबर, फिर सर पाकिस्तान का इकोनॉमी ले लिया मैंने, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए इंक्लूड लिस्ट में, नंबर एंड के उस टाइप भी, -1 -2 -3 ऐसे कुछ आ रहे, 1 2 3 4, तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया ये इंटीजर्स, क्लियर है। उसके बाद आ गया, उसके बाद क्या आ गया, सबसे बड़ा जो बीच में जो इंक्लूड नहीं किया था हम लोग ने, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी, वो भी इंक्लूड कर दिया, तो क्या आ गया, रैशनल नंबर, क्लियर है। वही ये डायग्राम देखो, यही डायग्राम है, और ये रियल नंबर वाला मैं बोल रहा हूं, तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से, इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से। अभी अगर पूछो ना, और ये कॉन्सेप्ट देखो, हाँ ये ड्राइंग जो बना रहे हैं हम लोग ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसी तरीके से, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम इसी का मॉडिफिकेशन वेन डायग्राम ही है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, ये तरीका समझ लो, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन ऐसे आता है, ये रैशनल नंबर है ना भाई, रैशनल नंबर, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि सर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स है क्या, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है क्या, सही है कि गलत है, ये तो सोचना पड़ेगा। होल नंबर्स नेचुरल नंबर, कंफ्यूजन हो गया सर, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, सारे होल नंबर्स तो सर, होल नंबर्स में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो सोच के कर सकते हैं। लेकिन इस डायग्राम को देखो, देखो मस्त, ये होल नंबर्स है, ये होल नंबर्स है, होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, तो देखो मतलब सारे जो नेचुरल नंबर है वो किसके किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी पोर्शन बचा कि नहीं बचा, मतलब होल नंबर्स में ऐसे भी नंबर्स है, ऐसा तो एक ही नंबर होगा, कौन सा होगा, 0, लेकिन डायग्राम को समझ लो, ऐसे भी नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स के अलावा ऐसे अलग नंबर है, समझ में आ रहा है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर भी है। मैं दूसरा एक इंक ले लेता हूं, चलो समझ लो समझ लो समझ लो मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये डायग्राम देखो, और ये ठीक पेन लेता हूं मैं रेड, ठीक है, फैसिलिटी, ठीक पेन लेता हूं मैं ब्लू, चलो ये समझ लोगे। देखो यहां में देखो ध्यान से, ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं पता है, ये अगर क्लियर हो गया ना, अबे रेलवे क्लियर करोगे, एसएससी क्लियर करोगे, सबका सबका बदला लेगा रे तेरा भाई, ठीक है, मतलब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और ये होल नंबर है 0 4 5, जो भी है 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये होल नंबर है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में पूछे इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ सर ये नेचुरल नंबर जो है पूरे होल नंबर के अंदर ही आता है, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, क्लियर है। लेकिन इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, देखो सर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अलावा भी ये पोर्शन बच गया, मतलब ये अलग नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये कुछ अलग नंबर्स है। अलग नंबर तो पता ही है तुमको कौन सा नंबर है, 0 है, लेकिन ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लो, समझ में आ गया ना। तो बड़ा वाला सर्कल के अंदर जो छोटा वाला सर्कल है ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर माइट बी हो या ना हो, पता नहीं, हम लोग श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। अभी उसी तरह से अभी देखो क्या आ गया, इंटीजर्स, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में कि सारे इंटीजर्स होल नंबर है क्या, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आता है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए तो एक जगह खाली बचा है ना, ये जगह खाली बचा है ना, इसीलिए तो ये जगह खाली बचा है सर, ये जो जगह है
ये जो जगह है खाली बचा है ना, ये जगह खाली बचा है, समझ में आ रहा है? ये जगह खाली इसलिए बच रहा है, मतलब इंटीजर्स में और भी कुछ नंबर है नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा, नहीं तो ये पूरा भर जाता होल नंबर से ही। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर ये फिगर समझ लोगे ना तो हो गया, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट, ये रेशनल नंबर, तो भाई रेशनल नंबर सबका बाप है। अगर मैं बोलूं इज नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सर नेचुरल नंबर तो सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, उसके बाउंड्री के में ही गुजर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इज होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सर सारे होल नंबर्स तो रेशनल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं, उसके अंदर ही आ रहे हैं, सही है। इज इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बोलो इज एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, नहीं होगा ना सर, क्योंकि ये जो जगह बच गया, मतलब इंटीजर्स के अलावा भी दूसरे नंबर्स भी है रेशनल नंबर्स में, समझ में आ रहा है? तो इसी फिगर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? डन है? डन है ना? डन डन आदन डन। अभी रियल नंबर क्या है सर, उसमें आएंगे, थोड़े बाद में आएंगे। पहले ये देखो, अरे यार जो बात कर रहे थे उसी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर बोला है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे सर? आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग को डायग्राम पता है। पहले क्या आता है? नेचुरल, नेचुरली, फिर क्या आता है? होल नंबर। ओके फाइन, ठीक है, ये आ गया होल नंबर। इंक चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है। होल नंबर तो फिगर में क्या दिया दिया देखो ना, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना, अभी तो वही बोला, क्योंकि ये जगह बचा है, ये जगह बचा है भाई, मतलब नेचुरल नंबर के अलावा भी दूसरा नंबर भी आता है होल नंबर के। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि और टेक्निकली सोचो, होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन डायग्राम से जल्दी हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अभी क्या था, क्या था सर? ये था सेम, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है ना। छोटा वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल का पार्ट होगा ही, बड़े वाले सर्कल के सारे क्वांटिटी में भी छोटे सर्कल के हो ना हो पता नहीं उसके बारे में, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? आ रहा होगा भाई। तो छोटा वाला सर्कल इंटीजर है, इंटीजर तो रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, उसी सर्कल के अंदर है। सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, हाँ सारे इंटीजर्स तो रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, तो सही है भाई। ये क्या है? ट्रू। ट्रू कौन देखता है आंसर? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो अभी ये गलत हो जाएगा, रेशनल नंबर तो इतना बड़ा है, यहां तक आ गया इंटीजर का काम खत्म, इंटीजर यहां तक आया था, काम खत्म। इसके अलावा भी कुछ बचा है ना जगह भाई, उसमें इंटीजर के अलावा भी अलग नंबर हो सकता है ना, तो एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर गलत हो जाए, खत्म हो गया काम, काम तमाम, इतना इजी। अभी देखो ये कौन से समझ लो, रेशनल नंबर क्या था? जो नंबर होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब सर 4/2, 4/2 बोले आपने, लिखा है 4/3, हाँ 4/3 भी है, 5/2, 7/2, ये सारे हैं रेशनल नंबर्स, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। न्यूमरेटर में एक नंबर है, डिनोमिनेटर में एक नंबर है, और डिनोमिनेटर मतलब क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रेशनल नंबर है। एक बात याद रखना, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? क्लियर? ये लिखा भी होगा शायद से मैंने स्लाइड में, क्या आवाज निकाल रहा हूं मैं? हाँ, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, वही बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। मान लो 1/2 is a rational number, 2/2 is also a rational number, तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स और हैं, तो कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे? ये जो इनके बीच में जो रेशनल नंबर है ना, उनको कैसे निकालेंगे? दो तरीके से निकाल सकते हैं भाई, दो तरीका।
एक तो सिंपल है भाई, क्या है, 1/2 को डिवाइड करो, डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 0.5, 1/2 मतलब 0.5, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 0.5 आराम से। 2/2 मतलब 1, दिखाना ही क्या सर, हाँ दिखा दो ना सर, ये डिवाइड करने के बाद 1 ही आएगा ना, ठीक है, क्लियर है। मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5 एंड 2/2 का मतलब होता है 1, सॉरी 1। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आए लिख दो ना भाई, इजी। कौन से 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे लिखते जा सकते हो ना। इसके बीच में भी लिख सकते हो 0.51, 0.512 ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इतना तो डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, तुम लोगों को बेसिक पूछ रहे हैं, रेशनल नंबर 2-3 ही निकालने देगा, कितना निकाल देगा देख लेते हैं हम लोग। लेकिन इस तरीके से भी तुम लोग लिख सकते हो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये तरीका ही है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है सर, और एक तरीका है सर, और एक तरीका है, मस्त तरीका है। पॉइंट में नहीं चाहिए अगर, पॉइंट में नहीं चाहिए अगर ना, फ्रैक्शन में चाहिए, तब एक तरीका नहीं, दो तरीका है सर। फ्रैक्शन में अगर चाहिए, दो तरीके और है, समझ लो। एक तो मैंने पॉइंट में दिखा दिया, अभी अगर फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तब दो तरीका है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, वही देखेंगे अभी दो क्वेश्चन के थ्रू। चलो क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दो मुझे, क्वेश्चन दो मुझे, आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन दो भाई, क्वेश्चन। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कितने रेशनल नंबर चाहिए भाई 1 और 2 के बीच में? 5 चाहिए। 5। कितने आदमी थे रे कालिया? 5 आदमी थे। तो 1 एंड 2 के बीच में कितने हम लोग को चाहिए? 5 रेशनल नंबर्स। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? 1 का मतलब होता है 1/1। तो सर ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हो। है ना सर, नीचे 1 लिख दो, इसको क्या, 2/1 रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया ना, 1/1, 2/1। अब इसके बीच में क्या लिखना है? 5 रेशनल नंबर लिखना है। क्लियर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे निकालेंगे, 1 और 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा देखो तो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3/2। तो हम लोग का ये फिगर ऐसे बनाते हैं, रुको 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 रुक जाओ भाई, 1 और 2 है। तरीका क्या बोला? इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? मान लो ये है P, ये है Q, क्या कर देना, पहला रेशनल नंबर कैसे आ जाएगा? P + Q डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मतलब 3/2। ठीक है। अभी फिर से और एक ही तो मिला है मुझे, 5 चाहिए भाई। 5 कैसे निकल गया? अभी 1 है यहां में, और यहां में क्या है? 3/2 है। अभी इन दोनों के बीच में निकाल लो, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। 1 यहां में है 1, वहां में है 3/2, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो भाई। सही तरीका। और एक कैसे निकल जाएगा, ये देखो, यहां में 3/2 है, यहां में 2 है, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। कितने मिल गए सर? 1, 2, 3 मिल गया ना। सॉल्व करके दिखाना है? दिखाना है सर, दिखा दो सर। 1 + 3/2/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम इन दोनों का 2 आएगा, यहां में 2 आएगा, 3/2। 2 + 3 कितना हो गया? 5/2/2। समझ में आ रहा है ना सबको? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/2/2 को by 2 मतलब 2/1। सिंप्लीफाई ऐसे करता हूं मैं, देखो ये 2 है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देना। तो इसके आगे तो सिंप्लीफाई करना आता है, ये तुम लोग को ऐसे लिख दो, 5/2 इंटू उल्टा हो जाएगा 1/2 मतलब 5/4। एक आ गया 5/4। उसी तरह से यहां में इसको भी सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो ना सर, सॉल्व कर दो।
इसको भी सॉल्व कर दो, कितना होगा, ये भी इजी है, 3/2 प्लस 2/2 दिखाई दे रहा है ना, 3/2 प्लस 2/2। एलसीएम फिर से सर, एलसीएम इन दोनों का ऊपर कर रहा हूं, ऊपर का पार्ट पहले, एलसीएम आ गया 2, 3, 2 इंटू 2 4 और नीचे फिर से 2 है, तो कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस 4 7/2/2, मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/2 इंटू 1/2 7/4 आ गया नंबर। फिर और एक नंबर चाहिए, तो हम लोग का क्या क्या आंसर आया था, इसको सॉल्व करके आया था हम लोग का 5/4 आया था, इसको सॉल्व करके कितना आया था 7/4, फिर इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सर ये तो कितना लंबा है, बहुत लंबा है, इसलिए ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। देखो वही क्या होगा, वही क्या है सोल्यूशन में, ये यही सब लिखा है भाई, कौन कौन करता है भाई, कौन करता है, आर प्लस ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, निकलते जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो तरीका है ना बहुत इजी है। पहला तरीका समझ में आ गया, मैं फिर से एक बार ब्लैंक पेज में दिखा दूं क्या, मतलब 1 और 2 के बीच में दो मेथड, देखो कंपेयर कर लेते हैं, रेशनल नंबर्स निकाल लें, तो एक नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर हो गया 2, इसको मान लो P, इसको मान लो भी Q, फॉर्मूला क्या था, P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया ये 3/2, यहां में बचा 1। अब इन दोनों के बीच में फिर से कर दो, ये 1 प्लस 3/2/2, ये आया था, कितना आया था 5/4 आया था शायद से, हाँ ना, ये आ गया 5/4। यहां से यहां में फिर से करो, 3/2, यहां में था 2, इन दोनों का फिर आ गया 7/4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फिर कर लो, 5/4 प्लस 7/4 डिवाइड बाई 2, ऐसे निकाल के जाओ, मतलब समझ में आ रहा है ना। इन दोनों के बीच में एवरेज निकालो, फिर ये नंबर आएगा, फिर इसका और 1 का निकालो, 5/4 और 1 का भी एक निकाल सकते हो, और एक 5/4 और इस नंबर का 3/2 का भी निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी जैसे निकल जाएंगे तुम लोग, दोनों दो दो नंबर के। यहाँ इन दोनों का जो आंसर आया, इसके साथ इसका भी एवरेज कर दो, इसके साथ इसका भी एवरेज कर दो, ये आ जाएगा। इन दोनों का जो आंसर आएगा, इसका एवरेज इसका एवरेज, बहुत लेंदी पड़ेगा, ये मेथड अवॉइड करो। अगर बोला है स्ट्रिक्टली इसी मेथड से करना है, बोलने का तो चांस ही नहीं है, अगर बोला है तब ऐसे कर लेना। लेकिन आसान तरीका बोलो ना सर, ये क्या लंबा क्या बोल रहे हो, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए हम लोग को, 5। तो एक बहुत इजी तरीका बोल रहा हूं, अगर 5 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, कितने नंबर चाहिए, 5 मांग रहा है, 5 मांग रहे तुम लोग को, तुम बोलोगे 5 मांग रहे ना, मैं 6 दे रहा हूं तुझे, नंबर 6 नहीं दे रहा हूं, 6 दे रहा हूं डिनोमिनेटर में। कहां में दे रहा हूं, डिनोमिनेटर में। 5 नंबर चाहिए ना तुझे, चल दे दिया, लेकिन नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, पहले डिनोमिनेटर में 6 दे रहा हूं, कैसे दूंगा, 1 है 2 है, तो कितने नंबर्स मांगे, 5, तो 5 प्लस 1, एक ज्यादा मान दे रहा हूं मैं, कहां में 6 दे रहा हूं, कहां में दूंगा मैं, डिनोमिनेटर में दूंगा, 6, 1/6 2/6। सर ये कैसे क्या क्या, ये तो गलत हो गया ना, 1/6 लिख दिया आपने डायरेक्टली, ये 2/6 लिख दिया, ये तो कहां से ये 6 कहां से आ गया, ये गलत हुआ है ना, नाइंसाफी हुआ है, आपने डिनोमिनेटर के साथ बस 6 दिया है, न्यूमरेटर का क्या होगा सर, नीचे वाले को 6 दे दिया, ऊपर वाले का क्या होगा, नाइंसाफी नहीं करेंगे भाई, अगर नीचे में 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, ये 1/6 था ना, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 6 6/6, फाइनली 6/6 कितना होता है, 1 ही होता है, इक्विवेलेंट टू। देखो आंसर हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/6 अगर तुमको 1 और 2 के बीच में निकालने के लिए बोल रहा था, तो तुमने अगर 1/6 और 2/6 के बीच में निकाल दिया तो गेजू हो गया ना भाई, नाइंसाफी। बोल रहा था 1, तुमने निकाल दिया 1/6 का, नहीं सर अभी 6/6, क्योंकि 6/6 किसके बराबर है, 1 के बराबर ही है, सेम ही है। 1 को हम लोग रेशनल नंबर को अलग अलग फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई करके काट कूट के आंसर वही सेम आना चाहिए। तो यहां में भी सेम,
सर नीचे वाले को तो 6 से मल्टीप्लाई किया, नहीं ऊपर वाले का क्या, ऊपर वाले का भी होगा ना सर 6 इंटू 2। अगर नीचे में अगर 6 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12। तो कितना हो गया ये चीज 12/6। अभी कितने नंबर चाहिए थे हम लोग को इन दोनों के बीच, ये तो 1 ही है ना, 6/6 डिवाइड करके देखो 1 आएगा, 12/6 कितना आएगा 2 आएगा। कितने नंबर चाहिए इनके बीच में, 5 चाहिए ना, दे रहा हूं ना भाई, कितना आराम से लिख दो। 6/6 नेक्स्ट क्या आएगा, 6 के बाद क्या आता है 7/6, 7 के बाद क्या आता है 8/6, 8 के बाद क्या आता है 9/6, इसके बाद क्या आता है 10/6, इसके बाद क्या आता है 11/6। कितने नंबर मिल गए इसके बीच में, 1 2 3 4 5। आंसर है इतना। कितना इजी हो गया, 12/6 और 6/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग ने दे दिया। कितना इजी तरीका है ना, समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीका है। रिपीट कर दूं, अगर रिपीट नहीं करना है फिर से एक बार ये कर लेना, और अगर समझ में आ गया स्किप कर देना, अगर समझ में नहीं है फिर से देख लेना एक बार। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 2 नंबर अगर दिया है तुम लोग को, मान लो 3 और 4। कितने नंबर दिए 3 और 4। सर इसके बीच में क्या चाहिए मुझे, 7 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए, मांग कितना है 7, तो तुम क्या बोलोगे, मांग रहे हो 7, मैं दूंगा 8, लेकिन कहा दूंगा डिनोमिनेटर में। तो दे दिया मैंने 8, इसको भी दे दिया 8, लेकिन सर ये नाइंसाफी हो रहा है किसके साथ, ऊपर वाले के साथ। आपने नीचे 8 लिख दिया, आपने यहां में भी नीचे 8 लिख दिया, ऊपर वाले का क्या होगा, नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर नीचे 8 लिखा है ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा लग रहा है आवाज, कैसा लग रहा है, रेडियो से आ रहा है भाई, आ रहा है। इसके बाद 8 3 से कितना होगा 24/8। देखो मैंने क्या बोला, ये इक्विवेलेंट टू 3 ही होगा, 8 3 से 24। तो इसको 3 को इस एक्सप्रेशन में लिख दिया रेशनल नंबर के, और ये कितना होगा 8 4 से 32/8। कितना इजी तरीका है ना सर, इससे भी और एक इजी तरीका है, अनऑफिशियल तरीका मैं बोल रहा हूं, और इजी तरीका है बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, टिक दो भाई। अभी क्या करना है, 7 चाहिए ना, कितने मांग रहे 7, 24/8 था। नेक्स्ट कितना आएगा 25/8, नेक्स्ट कितना आएगा 26/8, नेक्स्ट कितना आएगा 27/8, नेक्स्ट कितना आएगा 28/8, 29/8। कौन लिखता है भाई इतना, 30/8 लिखते जाओ, 31/8 एक ही लिखना था, लिख ही देता हूं। खत्म कहानी, समझ में आ गया सर। इतना इजी कौन क्वेश्चन देता है सर, इतना इजी ही क्वेश्चन होता है, क्या ही बोलूं भाई, इतना इजी ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, रुको। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले और एक क्वेश्चन था शायद से एग्जाम्पल का, वो देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या करवा रहे हो सर, हाँ वही मैंने जो सिखाया वही लिखा है भाई, वही लिखा है, इसका देखने का जरूरत नहीं है। हाँ ये जीरो है रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये सोचने का जरूरत है क्या अभी हम लोग को, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, हम लोग को डायग्राम पता है भाई, है कि नहीं है। देखो पहले क्या आता है नेचुरल, फिर क्या आता है होल, फिर क्या आता है रेशनल, इंटीजर्स, फिर क्या आता है रेशनल, है ना। ये जीरो है रेशनल नंबर, देखो जीरो किस कहां में है, होल नंबर, तो सारे होल नंबर रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं ना, बड़े सर्कल के अंदर ही आ रहा है, तो जीरो भी रेशनल नंबर हो गई, डायग्राम से पता चल रहा है। तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई। मैंने क्या बोला, अगर q कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, q को हमेशा मान लेना 1। अगर बस ऊपर वाला टर्म है ना, नीचे कुछ नहीं लिखा है, नीचे लिख देना 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0/1 सर, यही होगा सर आंसर। q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो आंसर वही होना चाहिए। यस मुझे भी पता है, तुम लोग को भी पता है। ये कौन सा बड़ा तीर मार लिया सर आपने, यहाँ में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला था ना, तो मैं इसलिए 0/1 बोल दिया। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी ना हो तो 1 से डिवाइड कर देना किसी भी नंबर को।
अगर 3 को रेशनल नंबर के हिसाब से एक्सप्रेस करना है, क्या लिखोगे? 3/1। इजी है ना सर? काफी इजी है ये सर। आप जो सर सर बोलते रहते हो, ये कौन सा है? अरे भाई साहब, ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच में। कितने चाहिए? 6। हम लोग ने 7 सॉल्व कर लिया। ऐश करो, जाओ। स्टेप्स क्या थे सर? 6 मांग रहा है, मैं कितना दूंगा? 7। इसमें भी दूंगा 7। ऊपर वाला रुक जाएगा तो ऊपर वाले को भी 7 दे दूंगा। ये भी रुक जाएगा, ऊपर वाले को भी 7 दे दूंगा। 21/7, 28/7। इसके बीच में सारे नंबर्स लिख दो भाई। 22/7, 23/7। कितना इजी है। कौन देखता है सोल्यूशन? हम नहीं देखते। पाप लगेगा भाई, पाप लगेगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब भी देखो भाई, अब भी देखो, इसका एक तरीका है। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूं, यहां में बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। कितने चाहिए? 5। लेकिन सर अगर आपने जो तरीका बोला है उससे तो कितने लिख पाएंगे हम लोग? 3/4 लिख ही नहीं पाएंगे सर, लिख ही नहीं पा रहे अभी। 3/5 और 4/5 आ गया बाउंड्री में, अभी कहां नंबर लिखेंगे? तरीका क्या है? डिनोमिनेटर को बढ़ा दो सर। कितने चाहिए? 5 चाहिए ना? 5 चाहिए। यहां में 6 चाहिए होगा, मुश्किल होगा। कैसे? 6 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 30। नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है सर। इजी तरीका आप बोल दो। देखो सुनो, 5 रैशनल नंबर मांग रहा है ना, तुमको जितना चाहिए मर्जी उतना मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? डिनोमिनेटर को बढ़ा दो सर। कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा देंगे ना सर, आराम से बढ़ाएंगे। इजी तरीका क्या है पता है? डिनोमिनेटर में या तो 10 लाओ या तो 100 लाओ। बहुत इजी तरीका बोल रहा हूं। क्या लाओ? आसान तरीका। डिनोमिनेटर में क्या लाने के लिए ट्राई करो? या तो 10 या तो 100। आ जाएगा, आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। दूसरे नंबर से भी आ जाता है, लेकिन 10 या 100 आने से 5 अगर रहेगा ना, 2 या रहेगा ना, तो 10 या 100 देने से बहुत इजी होता है। देखो कैसे होता है। 3/5 है एंड 4/5 है, तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 चाहिए ना, 10 निकालने के लिए बोल रहा हूं। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 से। नीचे वाले को करोगे तो ऊपर वाला रूट जाएगा, तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। एंड यहां में भी कर दो, यहां में भी कर दो। 3 2 6, 4 2 8। सर अभी भी कहां आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, नहीं आ रहा है ना? आसान तरीका क्या मैंने बोला? 10 या तो 100। फिर 100 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 10 है ना? कितना हो जाएगा ये? 60/100। देखो ये इक्विवेलेंट तो इसका ही होगा, 3/5 ही आएगा। इसको काटोगे कूटोगे और ये कितना हो जाएगा? 80/100। कितने चाहिए थे? 5। सर अभी तो मजाक कर रहा है भाई, अभी 20 दे देंगे। 20 नहीं देंगे, 18 दे देंगे। दे देंगे ना, जितना चाहिए उतना मर्जी। 5 मांग रहा है ना, 60/100 है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 61/100। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 62/100। नेक्स्ट लिखेंगे 63/100। नेक्स्ट लिखेंगे 64/100, 65/100, 66/100। और कितना चाहिए बोलो? अगर इससे भी बात नहीं बनता तो हम लोग इसको क्या करते? 100 से 1000 कर लेते। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर को मतलब 10 100 1000 ऐसे कर दो, कितना गैप मिल जाएगा, बहुत सारे नंबर लिख सकोगे। तरीका समझ में आएगा? सीक्रेट ट्रिक यहां में शायद से अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। हाँ, यहाँ में फ्रैक्शन में सर इससे भी तो इजी तरीके से मैंने कर दिया है ना, कर दिया है ना सर। यहाँ में डेसिमल्स पे लिखा है, इससे भी लिख सकते हो। ये तो तरीका मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था, और एक तरीका मैंने और एक सिखा दिया ना। समझ में आ रहा है? कितने तरीके सीख रहे हैं हम लोग, आसान आसान से तरीके। अभी देखो सर, ये सॉल्व कर, ये तो हम लोग ने कर ही लिया है। फिर से सर ये गोलाकार जो है ना, इसका ही काम आ रहा है। ये जो गोला है ना, इसका ही काम आ रहा है बार बार। क्या है? नेचुरल होल
इंटीजर्स रेशनल, समझ में आ गया? तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ सारे नेचुरल नंबर सर होल नंबर के अंदर ही है, ये तो करेक्ट है, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर्स नहीं सर, होल नंबर सारे तो इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर में होल नंबर के अलावा भी कुछ ये पोर्शन बच गया है, मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, ये है फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर नहीं है सर, सारे होल नंबर्स तो रेशनल नंबर है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ रहा है ना, होल नंबर भी आ रहा है, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर है क्या? सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं सर, क्योंकि ये जो बच गया, ये जो इंटीजर्स बच गया, वो भी तो रेशनल नंबर ही है ना। तो देखो अगर बोलता एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सर सारे होल नंबर्स, ये पूरा होल नंबर का एरिया, ये पूरा होल नंबर का एरिया रेशनल नंबर के अंदर ही आता है ना, सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर ही घुसे हुए हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर, ये बड़ा वाला एरिया देखो होल नंबर है क्या? नहीं सर, इसके अलावा भी होल नंबर के अलावा भी तो इसके पास कुछ बचा है, तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, ये भी हो जाएगा फॉल्स। आंसर देख लो, लॉक कर दिया जाए आंसर, यस यस। तुम लोग को देखो डायग्राम से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चंस। अभी देखो रेशनल नंबर तो समझ लिया, कहानी समझ लिया हम लोग ने, अभी फिर से डायग्राम में जाते हैं, है ना। एक चीज है, कौन सा चीज है भाई? इरेशनल नंबर। कौन सा चीज है? इरेशनल नंबर। तो देखो सुन लो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक था बड़ा बाप, एक था बड़ा बाप, उस बड़ा बाप का नंबर क्या है? रियल नंबर। क्या नंबर है सर? रियल नंबर्स, रियल ओरिजिनल फादर। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा बाप कौन सा है? रियल बाप, सबसे बड़ा बाप, ये है अपना रियल नंबर, सबसे बड़ा बाप है रियल नंबर। इसके दो बेटे बन गए भाई, कितने बेटे बन गए? दो बेटे, एक है रैशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। तो ये बड़ा बाप रैशनल नंबर से नीचे क्या आता था? इंटीजर। इसके नीचे क्या था? होल। उसके नीचे नेचुरल। तो ये रैशनल के अंदर आते हैं भाई, देखो ऐसे। हो गया क्लियर? यही बन रहा था हम लोग का फिगर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है ये, लेकिन मेन पिक्चर ये था हम लोग का। तो अभी इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये जो बड़ा वाला एरिया है ना, ये जो बड़ा वाला फील्ड है, सब रियल नंबर का एरिया है, मेन बॉस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, है कि नहीं है? देखो ये नेचुरल नंबर है, इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स है सर। एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, है सर। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, है सर। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है सर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है सर। मतलब सारे नंबर्स रियल नंबर है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये बोले एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, होगा क्या? नहीं भाई, रियल नंबर के तो अलग अलग प्रकार है, रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, ये गलत हो जाएगा। अगर बोले एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स भी है। लेकिन अगर बोले, ध्यान से सुने, एवरी इरेशनल नंबर, ये जो सारे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है क्या? हाँ सर, इरेशनल नंबर सारे तो रियल नंबर के बाउंड्री के अंदर ही आता है। तो मेन बॉस है रियल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर होंगे और रियल नंबर के अलग अलग प्रजाति होंगे। तो सर ये इरेशनल नंबर क्या है? तो सर पहले रेशनल नंबर को देखा था हम लोग ने, रेशनल नंबर क्या था? p/q के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका उल्टा होगा, p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0।
नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, ये तो डेफिनेशन किताबी बातें बोल रहे हो आप, ये उसका उल्टा बोल रहे हो डायरेक्टली। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है ना। कौन से नंबर से, एक हिंट दे रहा हूं, हिंट, जो इनपरफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, कि रूट 2 ये इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है। निकालने का और एक तरीका है सर, कौन सा तरीका है? डिवीजन मेथड से भी हम लोग रेशनल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अभी देखेंगे उसके बारे में, समझ में आ रहा है। लेकिन हिंट क्या दे रहा हूं, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 4 ये भी तो रूट के अंदर आ रहा है, ये रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख दिया? 2/1, भाई ये तो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे? नहीं भाई, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रूट 2 का वैल्यू कुछ ऐसा है जो रेशनल नंबर के वैल्यू में नहीं आता है, अभी उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन फिलहाल क्या याद रखना है, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, वो इरेशनल नंबर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू शेयर आवर वीडियोस, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं भाई, इरेशनल नंबर तो पता चल गया, ये तो इरेशनल नंबर है। सर ये क्या लोकेट वोकेट करने के लिए बोल रहा है? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा तुम लोग का 1.3 में। मैक्सिमम क्वेश्चन 1.3 की 1.2 था यार। मतलब आज हम लोग 1.3 तक सॉल्व कर लेंगे पूरा। 1.3 नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लिखना है। एक्सरसाइज कौन सा है? रुको, एक्सरसाइज 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 तुम लोग का 1.3 है। हाँ 3 है, 3 ही लास्ट है। हाँ ये एक्सरसाइज 1.3 है, फाइन। तो अभी देखो, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं पता चल गया ना। और अच्छे से बोल दूंगा मैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और अच्छे से बोल दूंगा। पूरा लेक्चर देख दो भाई, अभी बोलने वाले। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। 1.1 1.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए, बहुत हलवे हैं, है ना। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग ने। अभी 1.3 में है हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर है? इम्परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अभी करेंगे, तुरंत करने वाले। पहले ये चीज देख लेते कि ये नंबर लाइन में प्लॉट करना है रूट 2 को। बहुत इजी तरीका है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन देगा पता है? इरेशनल नंबर ही देगा नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये रूट वाला तो कॉन्सेप्ट है ना, कहीं तो देखा है सर, कहीं देखा है, पहले देखा है। कहां देखा है बोलो? एक थ्योरम था, कौन सा थ्योरम था? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ने देखा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था भाई? ट्राइंगल याद है? सर ये क्या यार, क्या सिखा रहे हो यार, रूट 2 और पाइथागोरस थ्योरम। सब्र करो मेरे बच्चों, सब्र करो। कौन सा मीम था यार? सब्र करो, खुल गया मीम, एक था ना, क्या था? रुको जरा सब्र करो, एग्जैक्टली, धक्का मुक्की नहीं करने का, तो वही। तो देखो, ट्राइंगल में 3 पार्ट्स होते हैं ना, है ना। क्या क्या होता है? एक तो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग? ये था ना, रूट ओवर, देखो आ गया ना रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे निकालते थे? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है, यहां में करना है। तो हम लोग को क्या चाहिए? रूट 2 चाहिए। क्या चाहिए? रूट 2। रूट में वैल्यू किसका आता है? हाइपोटेन्यूज, मतलब हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर और बेस, है ना, है कि नहीं सर? तो एक साइड में एक फिगर बनाते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? रूट 2 चाहिए। रूट 2 मतलब ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये चीज चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस बना दो, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए करके? रूट का वैल्यू किसका आता है? हाइपोटेन्यूज का ही आता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ लो। अभी अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, मान लो, जिसका मान लो मैं परपेंडिकुलर कितना है? 1,
बेस कितना है 1, इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, कितना आएगा हाइपोटेन्यूज, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √2, मतलब ये आ गया √2। सर इसी फिगर को अभी नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, हो गया काम तमाम। इसी फिगर को कहां में प्लॉट करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है, काम हो गया तमाम। कैसे करना है अभी उसी को देखने वाले हैं। अभी समझ में आ गया, ये साइड में तो कर ही सकते हो तुम लोग, साइड में कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आए ये साइड में कर लेना, हाइपोटेन्यूज निकाल देना, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू का हाइपोटेन्यूज कैसे लाना है उसका एक फिगर बना देना रफ, और इतना बड़ा वैल्यू देगा नहीं, √2 √3 √5 √7 मैक्स। समझ में आ रहा है ना, इतना बड़ा वैल्यू देगा ही नहीं, देने का पॉसिबिलिटीज कम है, देने से भी तुम लोग कर ही लोगे ट्रिक लगा के, समझ में तो आ ही गया। क्या करना, इसी डायग्राम को नंबर लाइन में शिफ्ट कर देना, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहां में क्या होता है 0, यहां में क्या है 1, यहां में क्या है 2, यहां में क्या है 3, यहां में क्या है 4। तो बोल देना भाई, क्या बोलोगे भाई, इसको शिफ्ट कर देना, यहां में 1 होगा, ये बेस, यहां में भी क्या होगा 1 होगा, इसको मान लो एक पॉइंट मान लो OA, ये मान लो AB, फिर इन दोनों को ज्वाइन करके क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, जिसका वैल्यू होगा √2। ये तुम लोग को पता ही है क्योंकि ये 1 होगा, इसका चार्ज खत्म है शायद से भी, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अभी, ये 1 होगा, अगर ये भी 1 होगा है ना, और ये √2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, उसी फिगर को यहां में उठा दिया, 0 से 1 तक है ना, तो इसका वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 ये बेस मान लिया, ये भी 1 का होगा। अभी क्या करना है, ये तो डेफिनेटली √2 होगा, हम लोग ने साइड में कर ही लिया है। इसको कॉम्पस से आर्क बना के, ऐसे आर्क बना के, इसको भाई ऐसे, इसका रेडियस जो है इसको लेके, ये जो है √2 का जो वैल्यू है ना, उसमें कॉम्पस ऐसे ले लेना, उसको रेडियस मान के यहां में एक सर्कल ड्रॉ कर देना, यहां जहां में इंटरसेक्ट करेगा ना, यही √2 का वैल्यू होगा नंबर लाइन में। समझ में आ रहा है ना, ये इतना ही होगा √2 का वैल्यू, क्लियर है, 1 से ज्यादा 2 से कम, इसके बीच में आ रहा है यहां में कहीं ऐसे, क्लियर है। देखो वही सॉल्व किया होगा, यहां में यही सुंदर से बनाया है, 0 से A, इस पॉइंट का नाम ले लिया, A से B, अरे नाम भी सेम रखा है, फिर A से B, वही सब एक्सप्लेन किया है यार, कंसीडर ए स्क्वायर, इट इज इजी टू से ब्ला 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 ब्ला, मतलब ये सब मैंने जो करवाया है उसी को यहां में लिखा है ना, यूजिंग कंपास, OB को रेडियस मान के, जो एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन ड्रॉ कर देना जहां में इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर है। सर ये तो ज्यादा फास्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर √3 आता तो क्या करते सर, अरे क्या हो रहा है भाई, पेन का हालत क्यों खराब हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। √3 सेम तरीका सर, क्या करेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज में रखना है, जो भी वैल्यू है नंबर लाइन में, इरेशनल नंबर अगर प्लॉट करना है उसको मान लेना हाइपोटेन्यूज, साइड में रफ में डायग्राम बना लेना। तो अगर देखो मुझे हाइपोटेन्यूज में कितना चाहिए, √3 चाहिए, देखो मतलब 1 और 2, देखो √2 किसके बीच में आ रहा था, 1 और 2 के बीच में, √3 किसके बीच में आएगा, 2 से ज्यादा होगा 3 से कम होगा कुछ वैल्यू, ये कितना होगा पता ही नहीं मुझे, अभी मान लो पता ही नहीं मुझे, वैल्यू ही पता नहीं मुझे, चलो √3 का वैल्यू, लेकिन मुझे रिजल्ट में चाहिए √3, कैसे देखेंगे, देखो यार बेसिक स्टेप है, 1 और 1 देगा तो नहीं होगा भाई, 1 और 1 दूंगा तो क्या आ रहा है √2 आ रहा है, तो क्या करना, हमेशा बेस को बढ़ाना, परपेंडिकुलर को कांस्टेंट रख दो अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, हमेशा मत करना, नॉर्मली पहले देखो कि बेस को बढ़ा के देखते हैं लोग। चलो अभी 1 के जगह बेस मान लिया मैंने 2 और परपेंडिकुलर को मान लिया 1 ही,
अभी देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, कितना आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4। ये तो 5 का आ जाएगा सर, है ना। √5 का ही डन हो गया। √3 का ढूंढ रहे थे, √5 का ही डन होगा शायद से। देख लेते हैं कितना आता है। 2 और 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस चाहिए, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 1। अरे सर √3 ढूंढ रहे थे आपने, तो √5 का कर दिया। देखो √5 का ही आ गया, समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन है, तो हम लोग को ऐसे सोच के देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, पता है। मतलब मैं सोच रहा हूं कि भाई कितना चाहिए मुझे, 5 चाहिए, तो यहां मैं 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तब तो आएगा ज्यादा। अभी 1 1, अभी क्वेश्चन और क्या क्या है देखो, तो हम लोग देख लेते हैं। √3 ही है, यहां में क्या दिया है देख लेते हैं। सर ये तो गलत ही है, अलग कर रहे, अलग कर रहे, अलग कर रहे, अलग कर रहे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो जाएगा ना सर, हो जाएगा। हम लोग ने ऐसे ट्राई किया, √5 निकल गया, अभी √3 का निकलेगा कैसे। क्योंकि देखो अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊं, कम करूं, तो यहां में तो आ रहा है 1 और 1 दूंगा, तो आ रहा है सर √2। अगर ये वैल्यू बढ़ा दूं मैं, ये हैंग हो रहा है बोर्ड, कुछ थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ज्यादा हैंग नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला सर, देखो प्यार से देखो, मैंने पहले बेस मान लिया था 1, इसको भी मान था 1, तो मेरा मिल गया था √2, ठीक है। अभी बेस को मैंने बढ़ा दिया, मान लो 2 कर दिया, ये 1 कर दिया, तो मेरा मिल गया √5, है ना। अभी √3 कहां से आएगा, अभी पॉसिबल ही नहीं है √3 ऐसे लाना, है कि नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, देखो तो बाई चांस मेरे पास ऑप्शन क्या है, इसको बढ़ा सकता हूं अभी 2 2 2 2 करने से आएगा 4 4 4 16 4 आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहां भी 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा देखो तो, 4 + 4 नहीं 8 आ गया, 8 भी नहीं चाहिए, ज्यादा ही हो गया, और बढ़ रहा है ना। मतलब वैल्यू हम लोग को इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, इससे थोड़ा कम। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन भी है सर हम लोग के पास। क्या है देखो, बेस। पहले हम लोग ने क्या सॉल्व किया था, ये 1 था, ये 1 था, ये √2 था। सर ये जो √2 है ना, इसको बेस मान लेते हैं अभी। क्यों, देखते हैं ना, ट्राई करके देखते हैं सर। इसको बेस मान लेते हैं और फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये √2 है, इसको मान ली, ये जो √2 आंसर निकला था ना हम लोग का, यहाँ इसको बेस मान लेते। चलो ये √2 आ गया और ये आ गया, क्योंकि देखो √2 का वैल्यू कितना है, मतलब 2 से कम है। 2 देने तक, 2 देने से कितना आ रहा था हम लोग का, 5 आ रहा था, तो 1 देने से कितना आ रहा था, √2 आ रहा था। तो 1 और 2 के बीच में कुछ वैल्यू चाहिए, और 1 और 2 के बीच में कौन सा वैल्यू, √2 मान लेते हैं हम लोग। 2 से कम, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो अभी सॉल्व करके देखते हैं ना आंसर, हाइपोटेनस कितना आएगा देखो। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। आ गया ना सर √3। तो देखो ये तो डायरेक्टली भी मैं बोल सकता था सर, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये मेथड करो, ऐसे करो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूं, क्यों ऐसा करना क्यों पड़ा हम लोग को। क्योंकि अगर हम लोग 2 देख के देख रहे थे, तब हम लोग का आ रहा था √5, है ना। 1 देख के देखे हम लोग ने, तब आया √2, लेकिन √3 आ ही नहीं रहा था। ये नंबर्स इंक्रीज कर रहे थे, 2 से 2 और बढ़ रहा था। तो ऐसा कुछ नंबर चाहिए जो बेस में 1 से ज्यादा हो और 2 से थोड़ा कम हो, क्योंकि 2 देने से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, 1 देने से कम वैल्यू। तो वो नंबर कौन सा मिल गया था हम लोग को, √2। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, √3 वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्पेशल।
तो इसको टिक मार्क कर लेना। रूट 3 का जो है ना वो पुट करने दे सकता है। क्लियर है? रूट 3 को पुट करने दे सकता है, और रूट 5 का तो पता चल ही गया है ना। तो ऐसे तुम लोग दूसरे नंबर का भाई ट्राई करके देखना, तो रैंडम क्वेश्चंस लेना, ट्राई करके देखना, मजा आएगा भाई। ऐसे ही करना चाहिए मैच, रट्टा नहीं लगाना चाहिए सर एनसीईआरटी में ऐसे क्या है ऐसे क्या है, ऐसे रूट 3 को ऐसे करके देखेंगे तभी याद रहेगा ना। अभी रूट 3 तुम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग को पता चला कि ऐसे करने से नहीं हो रहा है, ऐसे करने से नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन एक ही बचा है, उस ऑप्शन से करेंगे, तो उसी ऑप्शन से करेंगे। अभी इसको नंबर लाइन का चक्कर क्या है? नंबर लाइन का चक्कर सिंपल है भाई, क्या करना, सेम ये डायग्राम था, ये 1 ये 1 है ना, ये रूट 2, ठीक है, इसको बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर मानेंगे, ये आ गया रूट 3, इसी को शिफ्ट कर दो भाई, ये नंबर लाइन बना दो ना इसके नीचे रफ में, बना दो ना भाई। ये 0 था है ना, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, नंबर लेने से आराम से ड्रॉ कर दो भाई, -1 -2 -3, क्या करना है, रूट 3 को प्लॉट करना है ना। तो मान लो भाई इसका कॉम्पस लो, इसको रेडियस मान लो, और इसको यहां में ऐसे कहीं जहां तक जाएगा ये तुम्हारे ये बबुआ, जहां तक जाएगा इस रेडियस को लेके, कॉम्पस तो नहीं है मेरे पास, वहां में इंटरसेक्ट कर देना नंबर लाइन में। तो देखो कहां में इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं चलो। तो एनसीईआरटी में, अरे यार क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, देखो यहाँ में हम लोग का जहां में पहुंचा था वो ऑलमोस्ट वहां में ही पहुंच रहे, देखो तो यहाँ में ये 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ में आ रहा है रूट 3 का वैल्यू, यहाँ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रूट 2 का वैल्यू था, ये हम लोग का भी सेम ही बना था, देखो तो ऑलमोस्ट, लेकिन वो रफली क्या है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो, कॉम्पस लेके जहां में इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो 1 और 2 के बीच में ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसे इसको अगर एक्सटेंड कर ले ऐसे कहीं नहीं आता, तो एग्जैक्टली मतलब कॉम्पस लेके इसको रेडियस मान के ऐसे खींच लेना, जहां इंटरसेक्ट करेगा, ये हो गया हम लोग का रूट 3। क्लियर है, समझ में आ गया, डन है, डन दनादन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, मतलब ये आता है। अभी क्वेश्चन 2 क्या है भाई, क्वेश्चन 1 तो क्या ही नहीं हम लोग ने, क्वेश्चन 1 तो क्या ही नहीं, क्वेश्चन 2 कहां से आ गया, यही था क्या क्वेश्चन 1, हाँ क्वेश्चन 1 कर लिया हम लोग ने, कर लिया, वी आर स्मार्ट इनफ, क्वेश्चन 1 तो हम लोग ने कर लिया था, इजी था क्वेश्चन। The square roots of all positive integers are irrational if not given example of the square root of a number that is square roots of, ये भी मैंने बोल दिया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, अभी तो मैंने समझाने के टाइम में बोला था रूट 4 इरेशनल है क्या, नहीं है ना सर, अरे रूट 4 का ही तो एग्जांपल दिया यार, रूट 16 इजी है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझा दिया ये सब क्वेश्चन हलवा है भाई। रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ये भी ऑलरेडी डन हो गया, डन हो ही गया, एक्सीडेंटली डन हो गया। अभी एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, चलो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अबे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है भाई, ये डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल डेसिमल क्या है, ये डेसिमल डेसिमल क्या है, थक चुका हूं भाई, पानी पीने का मन कर रहा था मुझे। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं, अभी ये क्यों कर रहे पता है, एक चीज देखने के लिए कर रहे हैं, ये सब डिवाइड वगैरह, तुम लोग को तो पता ही भाई ये डिवाइड करना कैसे है, लेकिन ये डिवाइड देख क्यों रहे, देखो डिवाइड करते हैं, किस किस को डिवाइड किया है पहले, 10/7 10/3 10/3 डिवाइड करना तो आता है सर, क्या सिखा रहे हो आप, कर लेते ना, फिर भी एक बार कर ही लेते, क्या क्या ही हर्ज है ना। आगे कैसे करेंगे सर, पता है सर,
ऐसे ही चलते जाएगा ना सर। सर इसका सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था। ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसे जब डिवाइड करेंगे ना 10 से 3, 10 को 3 से, तो ऐसा कुछ आता जाएगा 3.3333333। ठीक है, लेकिन अभी 7 से 8 को डिवाइड करके देखते हैं। ये खत्म हो रहा है क्या? डिवीजन कभी भी खत्म हो रहा है क्या? 3.333333333 क्या सही है क्या भाई? क्या एक्शन है भाई? ट्रिगर सब सही है, सब सही है। किस कौन ऐसा आवाज निकालता? सब सही है, सब कर दे भाई। सीधे बहुत तेरे भाई, सीधे बहुत सीधे बहुत का ऐसा कुछ निकलता है ना। बोहेमिया का भी थोड़ा ऐसा कुछ है यार, थोड़ा बेसी, थोड़ा हस्की ना। सीधे बहुत सुनता है कोई? अगर सुनता है तो कमेंट डाउन करना भाई। सब सही है, सब सही है तेरा भाई, सीधे बहुत तो वो सुनता है तो कमेंट डाउन कर देना भाई। मैं सीधे बहुत सुनता हूँ भाई, मतलब बहुत सही है यार उनका एक मैं ना तू बोले अगर करके शायद से एक गाना है, बहुत सही गाना है भाई, बहुत ही सही गाना है। अभी देखो मैं एक महीने में नहीं था, मैं मैच में था। तो अभी देखो यार 10/7 हम लोग को पता चला, और 10/3 डिवाइड करके हम लोग ने देखा कुछ ऐसा रहा 3.333 जो खत्म नहीं हो रहा है। डिवीजन कभी खत्म हो रहा है क्या? खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं होने का मतलब टर्मिनेट, खत्म होने का मतलब होता है टर्मिनेट। खत्म नहीं होने का मतलब क्या होगा? टर्मिनेट नहीं होना। टर्मिनेट नहीं होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म नहीं होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन, और जिसका डिवीजन खत्म होता है उसको बोलता हूं टर्मिनेटिंग। देखो अभी टर्मिनेटिंग डिवीजन कौन सा है दिखा दो सर। ये क्या लिखा है यहाँ में? 7/8। इसको देखते हैं अभी। 0.70 किससे जाएगा? 8 8 जा 64, फिर आएगा 6 7, 8 7 जा 56, फिर 40। सर ये तो खत्म हो गया, खत्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान से देखो तो यहां में ये 3 रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ये 3.33333। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक चीज आता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहां में देखो तो भाई ये डिवाइड क्या था 1 से? 1 4 2 8 5 7। कुछ नंबर रिपीट हो रहा है क्या? 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये अलग अलग नंबर ही आ रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कुछ डिवाइड करने के बाद जो ये आ रहा है ना ऊपर में, जब ये चीज आ रहा है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? लिखना तो। डिवीजन किसको बोलते हैं? डिवीजन किसको बोलते हैं? क्वेटन किसको बोलते हैं? रिमाइंडर किसको बोलते हैं? अगर पता है, अगर दम है तो कमेंट डाउन करो। मैं नहीं बोलूंगा आज, चलो ये तो बेसिक आता ही होगा। तो भाई जब भी आंसर ऐसे रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और जो टर्मिनेटिंग खत्म हो रहा है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। हम लोग ने थोड़े टाइम पहले हम लोग ने क्या लिखा था? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मैंने बोला था इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं। यहाँ में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है, कहानी ये सब कुछ छोड़ो अभी। मैं क्या बोलता हूँ, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको डिवाइड करने के बाद, डिवीजन के बाद जो आंसर आता है ना भाई, वो आंसर रेशनल नंबर का क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं करता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने से उसका आंसर रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके अलावा बाकी सब रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? और उसको और एक तरीके से देख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर,
वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। पाई जो होता है ना इंपॉर्टेंट, पाई 22/7 एक्चुअली उसका वैल्यू कितना होता है 3.14 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 3.14 समथिंग समथिंग इतना लंबा तक रिपीट भी नहीं करता है, कोड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कोड़ता है, नहीं कोड़ता है, रिपीट भी नहीं करता है, खत्म भी नहीं होता है पाई का वैल्यू भी, तो इसलिए वो भी इरेशनल नंबर है, याद रखना। ये देखो यही सब कंडीशन बोला है, डिवाइड हम लोग ने डिवाइड किया था अभी, रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। जो रिमाइंडर्स है ना वो जीरो बन जाते हैं, जीरो बन जाने का मतलब वो रिपीट नहीं कर, रिपीट मतलब टर्मिनेट हो रहा है। जीरो बन गया मतलब फाइनली रिमाइंडर है ही नहीं कुछ, तो डिवीजन खत्म हो गया ना, तो वो कौन सा है, रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं सर, टर्मिनेटिंग है वो, ठीक है। और या तो रिपीट करने वाला है, कभी कभी रिपीट होता है, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजन। मतलब मान लो अगर डिवाइड कर रहा हूं मैं 3 से ना, जो रिपीटिंग स्ट्रिंग होता है, रिपीटिंग मतलब कैसे, अभी तो तुम लोग ने देखा 3.33 ना, आंसर में ऐसा भी आ सकता था, मान लो 3.121212 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, ऐसे करके रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, रिपीटिंग स्ट्रिंग। कभी कभी ऐसे भी रिपीट कर सकते हैं, देखो 3.143 143 143, 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं ऐसे पैटर्न में, हमें 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, या हमें 1 नंबर रिपीट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना ये जो रिपीटिंग नंबर होता है जिससे डिवाइड करें ना, उससे हमेशा 1 कम होता है। मतलब सर अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना, रिपीटिंग नंबर मैक्सिमम 2 ही आएगा। अगर 7 से डिवाइड करूंगा ना, जो रिपीटिंग नंबर है ना, तो हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा, मतलब 7 से नीचे ही आएगा। देखो 6 एंट्रीज, वही बोला है। इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्विटेंट, क्विटेंट तो पता ही है, और डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्विटेंट मतलब जो आंसर आ रहा है हम लोग को उसी को क्विटेंट बोलते हैं। मैंने बोल ही दिया, चल दो ऐश करो, वही रिपीट्स क्विटेंट 4 1/7 वी गेट द रिपीटिंग नंबर 1443, मतलब वही 6 क्विटेंट, वही सब है भाई। ओ वहां में रिपीट कर रहा था, हाँ मेरे जो पहला शायद से वहां में रिपीट कर रहा होगा, मतलब इसके बाद ना वो जो डिवाइड किया था 1/7 जब डिवाइड करते हो ना, उसके बाद फिर ये यहां तक आता है, फिर उसके बाद फिर से रिपीट करता है, तो वहां में ऐसा भी एक भी नंबर नहीं था जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, इरेशनल नंबर एक भी नहीं था, मतलब तीनों एग्जांपल में। क्लियर है? तो अभी वो तो डिवाइड करके ही पता चलेगा ना, डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा। द रिमाइंडर बिकम जीरो, मतलब वो खत्म हो गया, अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर बिकम जीरो तो हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन है, या तो रिपीट करेंगे या तो रिपीट नहीं करेंगे। जो सेट्स ऑफ नंबर है क्वेश्चन में, अगर रिपीट करेंगे तो रिपीटिंग, नहीं करेंगे तो नॉन रिपीटिंग। भाई इसको इरेशनल नंबर लिखना है, बहुत इजी है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसको इरेशनल नहीं भाई, ये इरेशनल है क्या, ये तो टर्मिनेट हो रहा है। देखो देख के पता चलेगा अभी, इरेशनल रेशनल देखो, अभी डेसिमल में अगर नंबर है ना, देख के पता चलेगा। और एक चीज बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिपीटिंग होगा ना, इसके आगे ऊपर एक बार लगा देते हैं। देखो 3.33 था ना, रिपीट हो रहा है ना, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, इसके आगे बार लगा दूंगा ऊपर में, उसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है। अगर 3.1212 करके रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, मतलब 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब अगर मान लो 4.536 ऐसे कुछ रिपीट हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे रिपीट हो रहा है। अगर ये सिंबल नहीं दिया है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, 6 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ में देखो, यहाँ में खत्म कर दिया, डॉट 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 वगैरह कुछ नहीं है। मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन खत्म हो रहा है क्या, हाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि आगे डॉट 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 नहीं लगा है, 8 में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसके अलावा बाकी सब रेशनल नंबर्स।
ऐसे देख सकते हैं आराम से। तो अगर बोले तुमको 3.14267 इसको तुमको किस में लिखना है, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू। ये तो मिल गया पी, क्यू कितना लिखना है, एकदम आसान तरीका। डेसिमल हटा दो, हटा के डेसिमल के पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 से 5 जीरो डाल देना, और 6 नंबर है, 6 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हटा दो, समझ में आ गया, पॉइंट हटा दो, बन गया, ये बन गया, वही है 1 2 3 4 5 6। मतलब मान लो अगर ट्रिक समझ में आ रहा, मतलब देखो गिनना, नंबर गिनना, 1 2 3 4 5 6, 6 के आगे पॉइंट लगा था ना, तो 6 जीरो डाल देना, 1 लिख देना, पॉइंट हटा देना, बस बन गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है 3.736, इसको लिखना है रेशनल नंबर के फॉर्म में, हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे गिनेंगे, बहुत इजी तरीका, गिनना नंबर कितने के आगे डेसिमल लगा, देखो 1 2 3, तो बस ये डाल देना 1 2 3, पॉइंट के जगह में 1, खत्म, पॉइंट हटा देना, उसी वक्त ये होगा। अभी कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं होगा, गिन लेना पॉइंट के पीछे कितने नंबर से, उतने जीरो लगा लेना, उसके आगे 1, खत्म है। अगर पॉइंट के पीछे 3 नंबर है, 3 जीरो, पॉइंट के पीछे 4 नंबर है, 4 जीरो, और उसके आगे 1 लगा देना, उससे डिवाइड करके इसी फॉर्म में लिख देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। सेम है भाई, सेम है, सेम नहीं है सर, सेम नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसको अगर ध्यान से समझ लोगे ना, इसको अगर ध्यान से समझ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा तमाम। क्या करना है सर, so that 0.33 can be expressed in the form of p by q। अगर ऐसे नंबर होता तो डायरेक्टली लिख देता मैं भाई, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ 3.43 कुछ, है ना, लेकिन यहां में कुछ अलग है सर। 0.33 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए सर रेशनल नंबर में एक्सप्रेस, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 0.3333 को ये सब नहीं लिखना है, ये समझ लो, मैं साइड में दिखा रहा हूं तुम लोग को आराम से, इसको देखना ही नहीं, साइड में प्यार से समझ लो। 0.333 को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, मतलब 0.3 बार को। तो क्या करना, पहला स्टेप है, इसको मान लेना x, ध्यान से सुनो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी बार कितने नंबर के ऊपर लगाए, एक नंबर ना, अगर एक नंबर के ऊपर बार लगाए ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना बोथ द साइड्स, मैं फिर से बोल रहा हूं। पहला स्टेप क्या, जो नंबर गिवन है उसको x के बराबर लिख दो, कोई भी नंबर गिवन है, अगर ऐसे फ्रैक्शन में है नंबर्स, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, वो वाला कंडीशन तो पता चल गया, मतलब इस वाले कंडीशन में पॉइंट समथिंग रिपीटिंग नंबर में जब है, रिपीटिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन कैसे किया जाए रेशनल नंबर में एक्सप्रेस, ठीक है। तो क्या करना, ऐसे अगर है पॉइंट के पीछे नंबर जैसे रिपीटिंग नंबर है, तो पहले तो x लिख देना पूरे नंबर को, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है। x 0.3 बार है, एक नंबर के ऊपर बार लगाया ना, अगर एक नंबर के ऊपर बार लगाए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर के ऊपर बार लगाए 2 जीरो, एक नंबर के ऊपर बार मतलब 1 जीरो, मतलब 1 जीरो कहां में आता है 10, दो नंबर के ऊपर बार लगाया मतलब 2 जीरो मतलब 100, तीन नंबर के ऊपर बार लगाए तो मतलब 1000, ऐसे ही उसी से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में एक नंबर के ऊपर बार लगाए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, है ना, तो कितना आ जाएगा 10x 3.3, है ना, वही चीज है ना। 0.3 बार का मतलब कितना है, 0.33333, मतलब ऐसे लिख दो,
लिख सकते हैं ना। तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 3.3। अब भी देखो, अभी ऐसे स्प्लिट करना है इसको, 3.3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि यहां में एक दो पार्ट में स्प्लिट करना है। एक तो x रहेगा, x मतलब एक का वैल्यू कितना होगा, x किसको माना था हम लोग ने 0.3 बार को, और आगे उसका नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है ना। एक तो x रहेगा पूरा, x किसको माना था पूरा जो नंबर है, और उसके अलावा जितना बचा यहां में कितना है 3.3, तो x किसको माना था हम लोग ने 0.3333 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस, अरे यार बोर्ड हैंग हो रहा है, हाँ थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम दे रहा है पता नहीं आज। टेन से मल्टीप्लाई कर रहे थे 10x 3.33, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि ताकि एक x मिल जाए। मतलब सिंपल लॉजिक में इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं हम लोग। सिंपल लॉजिक में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये जो 0.333 है ना, उसी को हम लोग क्या लिख सकते थे 3 प्लस एक्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे स्प्लिट करना कि ताकि एक पार्ट को हम लोग x लिख पाए। मतलब ट्रिक ये है, x वाला पार्ट कितना है 0.33, उसको लिख लो एक साइड में, उसके अलावा नंबर क्या था 3.33 ना, 0.33 लिख दिया, कितना बच गया 3 बच गया, तो 0.33 प्लस 3, तो 10x, फिर x को यहां में शिफ्ट कर दो 10x माइनस x, और यहां में बच गया 3, तो कितना होगा 10x माइनस x 9x बाई 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x 3 बाई, अरे यार ऊपर लिख देता हूं यहां में, कहीं मैं ऐसे लिख देता हूं यहां में 10x माइनस x 9x इक्वल टू 3 आया था, x इक्वल टू 3 बाई 9। समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीका। वही क्या है 3 बाई 9 मतलब 1 बाई 3। फिर से एक क्वेश्चन करते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1.2777 ब्ला 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 ये सब छोड़ो, मैंने क्या बोला है, पहले नंबर जो भी गिवन है, ये नंबर गिवन है, इसको हम लोग लिखते थे 1x, है ना। अभी देखो सिंपल तरीका, कितने नंबर के ऊपर में डंडा लगा है बार, दो नंबर मतलब 2 जीरो, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 जीरो कहां में रहता है 100 से, ये होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 100x, 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 127.277, ऐसे ऐसा था ना। मतलब इसको ऐसे लिख दो ना, बार का मतलब कितना होता है, आगे सेम ही नंबर है, मतलब 0.2727 ऐसे ही होगा ना इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 127.27 ना। सही कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, देखो तो कितना आएगा 127.27 ही आएगा ना। सही है, कुछ गलत है यहां में नहीं है ना सर। 1.27 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 127 आएगा, और पॉइंट इधर चला जाएगा तो आगे कितना बचेगा, सारे 0.27 ही बचेगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 127 पॉइंट, बोर्ड हैंग कर रहे हैं थोड़ा सा 27। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है सबको आराम से। अभी सर थक चुका हूं मैं बोल बोल के, सर बहुत थक गया हूं। अभी क्या करेंगे, मैंने बोला था इसको ऐसे स्प्लिट करना कि एक पार्ट में x आए और उसके अलावा जो बचा है, तो x कितना माना था मैंने 1.27, मतलब एक पार्ट में तो मुझे डायरेक्टली लिखना है 1.27, तो 1.27 के साथ कितना प्लस करने से 127.27 आता है। सिंपल लॉजिक, एक इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, एक पार्ट में होगा x मतलब कितना था 1.27 ही होगा डेफिनेटली। तो 127.27 था हम लोग का नंबर, उसमें से मैंने 1.27 लिख लिया। अभी कितना बचा 126 बचेगा ना, माइनस कर दो ना 127.27 से 1.27 को, कितना बचेगा 126। तो ऐसे लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। मतलब ये मत लिख देना कि 127 पॉइंट समथिंग 0.27, कुछ अजीब ही करने मत लग जाना। मतलब
हमेशा लॉजिक ये है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, एक पार्ट में एक्स का वैल्यू आना चाहिए। तो तुम रफ में ये कर लेना कि एक्स का वैल्यू रफ में लिख ही लेना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक पार्ट में एक्स का वैल्यू जो है उसको लिख दिया, उससे एक्स के वैल्यू को माइनस कर दो तो जितना बचा वो लिख देना। इजी तरीका है काफी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 126.1.27। ठीक है, सेम तरीका। तो 100x 126 1.27 को हम लोग ने क्या माना था, x माना था, मतलब वो तो बार तो हो गई भाई, सब रिपीट हो रहे हैं, x माना था। तो सेम 100x माइनस x को इधर शिफ्ट कर दो, 126 कितना आ गया, 99x बाय 126 x इक्वल टू 126/99। यही होगा आंसर। इसको कट कुट कर देना, 11 से जाएगा यार, 11 9 जा 99। रुको यहां पे लिखता हूं मैं, 126 बाय कितना था 99। 9 से जाएगा या 11 से जाएगा, 11 से जाएगा तो 11 9 जा, 11 से ये नहीं जाएगा, 11 1 जा 11, 11 नहीं जाएगा, वो 16 बचेगा। 9 से जाएगा, 9 1 1 जा 9 1 जा, फिर कितना बचा, 9 3 12 36 9 14 14/11 होगा ना, हाँ वही है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। क्लियर है सारे क्वेश्चन से? कितने के ऊपर टोपी लगा है उसी से पहले पूरे नंबर को x मान लेना, सिंपल तरीका। यहां में जो रफ में साइड में सिखाया ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, वो देख लेना। ये इक्वेशन 1 है, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 पुटिंग द, ये इक्वेशन 2 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लिखने वाला, ये समझने वाला चीज समझ, ये सेम है, क्या करोगे, सेम तरीका है, क्या करोगे सोचो तो, खुद सोचो। क्या बोला मैंने, x इक्वल टू 0.235, पूरे नंबर को x लिख लेंगे। अभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट के बाद तो 3 नंबर है, यहां में कंफ्यूजन होता है। पॉइंट के बाद तो 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, नहीं, मैंने क्या बोला है, कितने के ऊपर डंडा लगा है भाई, कितने नंबर के ऊपर डंडा लगा है, बार। अरे यार ये पेन भी ये हो रहा है, कितने नंबर के ऊपर डंडा लगा है वो देखना है। कितना था नंबर, 0.235 बार, तो कितने नंबर के ऊपर डंडा लगा है, 2, तो 2 मतलब 2 0, तो मतलब 100x, यहां में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो बार, तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 23.5। तो रिपीट होते रहता है ना, 23.5 3 5 3 ऐसे ही होगा ना, वही है। अभी देखो, अभी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखो, 23.5353 ऐसे आ रहा है इक्वल टू 100x। तो मैंने क्या बोला था, इसको कैसे स्प्लिट करना है, अभी ये मेरा जो तरीका है वो काफी काम आने वाला है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक पार्ट में कितना आना चाहिए, एक पार्ट में आना चाहिए जिसको हम लोग ने x माना, मतलब 0.235, मतलब एक पार्ट का तो फिक्स है 0.235 है ना, और बाकी कितना आना चाहिए, 0.235 को 23.53 से माइनस कर दो ना भाई, 23.53 से पॉइंट कितना था 235 माइनस कर दो, कितना आएगा 23.3 आएगा ना। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं, एक पार्ट तो तुम्हारा x फिक्स रहेगा, x में जो नंबर है ना 0.235 को माना था ना तुमने, यही होगा। दूसरा पार्ट कितना होगा, इससे इसको माइनस करके जितना बचेगा, तो इस ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है। तो इसको फिर से स्प्लिट कर दो 23.3, फिर जो x है 0.235, भाई इन दोनों के आगे बार 100x, तो ये आ जाएगा पूरा x, 100x माइनस x 99x। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, और नहीं कराऊंगा भाई, सेम तरीका है। ये सब मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, क्लियर है।
तो ठीक है, आज मैं तुमको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कर दिए हैं, सारे बोल दिए मैंने। तो तुम लोग आज ट्राई करना ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज ट्राई करना। अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगा ना तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट डाउन कर देना। तो इतने कॉन्सेप्ट से ही पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो सकता है। देखो यार, सारे क्वेश्चन सेम है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। पहला क्वेश्चन क्या है? अरे ये तो कर ही सकोगे, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, ये तो लिख ही दोगे ना भाई। 100 कितने कितने जीरो? दो, तो दो के आगे पॉइंट लगा देना, 0.36। इसको डिवाइड कर दो भाई, इसको 8 4 जा 32, 32 प्लस 33, 33/8, इसको डिवाइड कर दो। सब डिवाइड करके जाओ यार, आंसर आ जाएगा। फिर देखना टर्म इंटिंग कौन सा है, नॉन टर्म इंटिंग कौन सा है, कितना इजी है। यू नो दैट, कैन यू प्रिडिक्ट वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन? हाँ देखो, हाँ इसका बहुत इजी तरीका है। अगर ऐसा कुछ नंबर है ना जो रिपीट हो रहा है, मतलब रेशनल नंबर ही है, उसका बोला है कि 1/7 का वैल्यू अगर इतना दिया है, देखो ध्यान से सुन लो, 1/7 का वैल्यू अगर 142857 कुछ ऐसा नंबर दिया है, ऐसा दिया है। अगर बोले 2/7, कुछ नहीं करना है भाई, 2/7 मतलब जो भी आंसर दिया ना, ये पूरा टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आएगा? 2 इंटू 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16। समझ में आ रहा है ना? 1 आएगा, 2 5 मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? 0.28 कुछ गलत क्या किया मैंने? 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16। हाँ मल्टीप्लाई मतलब मैंने उल्टा करके किया है ना, मल्टीप्लाई कर देना मतलब सिंपल। मैंने इस साइड से जल्दबाजी में कर दिया ना, मतलब तुरंत तुरंत। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे करके देख लो भाई, कितना है? 7 2 14, 2 5 10, 11। और क्या इजी मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो सर? मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे सिखा नहीं रहा हूं, मतलब दिखा रहा हूं, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व है। 2 7 14, 2 5 10, 10 11 बन जाएगा, 2 8 16, 16 17 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 4, 4 5, 2 4 8, ये आ जाएगा 2/7। अगर बोले 3/7, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर बोले 4/7 तो 4 से, मतलब कोई भी अगर तुम लोग को ऐसा एक्सप्रेशन देना 0.146, मान लो बोला कि ये 1/6 का है तो 2/6 का निकालो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे को। यार ये पेन कुछ हो रहा है यार, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर बोले 3/6 चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। सेम 0.6 क्या है? 0.6 मतलब जल्दी जल्दी अगर डिस्कस करें, 0.6 सारे सॉल्यूशन दिए हैं, नहीं देखना है। अगर 0.6 का क्या करोगे यार? 0.6 सेम क्वेश्चन है यार। 0.6 को x मान लेंगे, कितने के ऊपर नंबर के ऊपर बार लगा है, एक नंबर मतलब एक जीरो मतलब 10x, तो मतलब कितना होगा? 6.6। फिर करते जाओ भाई, फिर इसको स्प्लिट करो, एक पार्ट में x आना चाहिए, मतलब 0.6 आना चाहिए, एक पार्ट में 6 आना चाहिए। सारे क्वेश्चन सेम है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को सब कुछ आ जाएगा। और ये एक बार करके देखना दो, ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आएगा। 0.999 को 0.9, मेरा पेन का ये चार्ज खत्म हो गया है, हाँ, तो मैं ऊपर ऊपर से बोलता हूँ 0.99 को मतलब p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब सेम है यार, 0.9999 है ना। 0.999 रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.9 बार है ना। 0.9 बार मतलब कितने के ऊपर बार आ रहा है? मतलब एक के ऊपर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही चीज है ना। मतलब 0.999 मतलब 0.333, जो क्या था 0.3 का बार, 0.99 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो एक नंबर के ऊपर बार लग जाएगा, एक नंबर के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब सेम प्रोसीजर भाई। 0.9 एक नंबर के ऊपर बार, मतलब ये अगर एक्स है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही होगा सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? क्लियर है? लोग सब इजी है भाई। तो एक काम करना, 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना आराम से। जो भी डाउट आए, जो भी प्रॉब्लम आए, मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर कर देंगे सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो अभी के लिए नमस्ते, टाटा।
बाय बाय। और सब्सक्राइब करना एडुक चैनल। तुम्हारा प्यारा रूपक भैया समझाने आते रहेगा, क्वेश्चंस कराने आते रहेगा। कुछ भी डाउट हो, जो लास्ट एक्सरसाइज बचा है अभी हम लोग का, मैं ये भी करवा देता। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल इरोर्स, मतलब बोर्ड काफी गर्म हो चुका है हम लोग का, मतलब कुछ इशू आ रहा है अजीब, पता नहीं। जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट करा दिया ना, उससे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट डाउन करना। बाकी जो एक्सरसाइज है, बाकी रिमेनिंग है 1.4 1.5, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जय माता दी फोड़ देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, सुनते रहो, सीधे बहुत तेरा भाई। बाय बाय।